हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर आज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में बात की जाएगी। आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो आज नए चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिख रखा है, a function px of the form px is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x square plus dash मतलब ये कंडीशन आगे तक चलती जाएगी और कहाँ तक जाएगी, an इंटू एक्स टू द पावर n। यानी कि जब कोई फंक्शन इस फॉर्मेट में पाया जाए, कैसा फॉर्मेट, px is equal to a naught प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश का मतलब यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 और भी सारे नंबर्स होंगे। कहाँ तक जाएगा, प्लस an टू द इंटू एक्स टू द पावर n। तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है, यानी ये क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर ये सारी क्या चीजें हैं, ये सब क्या लिखा है, मैं आगे आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो ये होता है पॉलिनोमियल। तो लिखा हुआ अ फंक्शन px ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। अब देखिए नंबर 1 पे लिखा वेयर, क्या, ए नॉट, ए मतलब a0 को हम ए नॉट भी पढ़ सकते हैं, ए नॉट a1 a2 a3, देखिए यहाँ पर सब है, ए नॉट a1 a2 a3 डैश कहाँ तक an। ये सब क्या है, आर रियल नंबर्स। ये सभी कैसे हैं, रियल नंबर, ये सभी रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, रियल नंबर। एंड दे आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये सभी एक रियल नंबर होते हैं और ये पॉलिनोमियल के क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 एंड n क्या, ये जो n लिखा हुआ है ये n और पावर भी लगी हुई है n, तो n क्या है, n इज नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। कहने का मतलब है n जो है वो आपका पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में नहीं रहेगा। क्लियर। अब इसका एक्सरसाइज देखिए, एग्जांपल मैंने लिया है, एक पॉलिनोमियल लिया है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर 1, अगर 1 नहीं लिखेंगे तो भी 1 कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब यहां पर ये x क्या है, ये x है वेरिएबल, क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल। और जो आपका सिर्फ नंबर है, जहां पर कोई भी अल्फाबेट नहीं है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, और जो वेरिएबल होता है उसके साथ अगर कोई नंबर हो, जैसे यहाँ x के साथ 4 लगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, नहीं लिखा गया है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और x के साथ 4 है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट। तो जो अभी आपने ए नॉट, ये देखिए ए नॉट a1 a2 a3 ये तो देखा है, ये यही है, क्या है, 4 और 1। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अब जो वेरिएबल है, जिसके ऊपर जो पावर, जैसे x के ऊपर कितनी पावर है, 2, यहाँ x के ऊपर कितनी पावर है, 1, तो ये कहलाता है पावर या फिर डिग्री। क्या कहलाता है, पावर या फिर डिग्री। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है, द फॉलोइंग एक्सपेंशन आर नॉट पॉलिनोमियल। देखिए सारे जो फंक्शन होते हैं पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो आपको लगेंगे तो पॉलिनोमियल की जैसे, लेकिन वो पॉलिनोमियल होते नहीं। मैंने कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाए। देखिए सपोज करें आपके पास में ये 2/x प्लस 3 है, तो आप ये चेक किए, देखिए वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में है। वेरिएबल कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो जब किसी भी फंक्शन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। देखिए मैंने यहां लिखा, सिंस पावर ऑफ x इज फर्स्ट इन द फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, और इन निगेटिव क्यों लिखा मैंने, जब ये ऊपर जाएगा तो ये x की पावर -1 हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर -1 प्लस 3, वो मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है ना, जब ये वेरिएबल ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगी, नीचे पावर प्लस में 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो क्या बन जाएगा, 2x टू द पावर -1 प्लस 3। जब कभी ऐसी कंडीशन हो, यानी कि फ्रैक्शन में, यानी डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो,
तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर सेकंड क्या है, रूट एक्स प्लस 4। कहने मतलब है अगर आपका वेरिएबल रूट में है, देखिए कांस्टेंट टर्म रूट में होगा तो चलेगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म रूट में हो सकता है, बट वेरिएबल यानी जो एक्स वाई जेड जो भी हो वो अगर आपका रूट में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता, ध्यान रखिएगा। फिर थर्ड नंबर पे क्या है, यहां पर देखिए वेरिएबल पर पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, जबकि वेरिएबल पर पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4 ऐसे होना चाहिए। ये एक्स टू द पावर 1/3 नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे यहां पर तो है, यहां पर है तो चलेगा कोई, लेकिन पूरे में होना चाहिए, किसी में भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बट यहां पर आप देखिए एक्स टू द पावर 1/3 यानी ये आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो वेरिएबल पर पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तब वो फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। ठीक है, चलिए फोर्थ टॉपिक देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/√x। देखिए यहाँ पर तो दो प्रॉब्लम हो गई। पहली प्रॉब्लम तो x आपका फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है, और उसके बावजूद भी उस पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो ये तो देखने से ही कंडीशन लग रही है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? यानी आपको इस टाइप से अगर कोई भी कंडीशंस मिलती हैं, यानी कि फ्रैक्शन में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल में रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल में पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको मिलती है तो वो फंक्शन फिर आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। क्लियर? तो आपने आइडेंटिफिकेशन भी देख लिया कि कब पॉलिनोमियल होगा, कब पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए अगला टर्म देख लेते हैं। अगला टर्म है हमारा टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? तो मैंने लिखा है यहाँ पर इन पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। एक पॉलिनोमियल है आपका ax² प्लस bx प्लस c है। यहाँ पर a क्या है, कॉफिशिएंट है x स्क्वायर का, b कॉफिशिएंट है x का, c आपका कांस्टेंट टर्म है, x और ये x क्या है, वेरिएबल है, और ये 2 और ये पावर 1 क्या है, डिग्री है। ठीक है, तो इन पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c द वैल्यूज ax² यानी ये ax² कॉमा bx यानी कि ये कॉमा c यानी इनको अलग अलग कर दिया गया, साइन हटाकर ax² को अलग कर लिया गया, bx को अलग कर लिया गया, c को अलग कर लिया गया। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सभी पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। यानी किसी भी पॉलिनोमियल को आप ब्रेक करके लिख दें, अलग अलग करके लिख दें, तो वो सब उस पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, टर्म्स कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉफिशिएंट्स। क्या है, कॉफिशिएंट। जैसे मैंने भी कॉफिशिएंट एक टर्म यूज किया था इस वाले में, देखिए x² का कॉफिशिएंट a है, x का कॉफिशिएंट b है, चूंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, कॉफिशिएंट हमेशा वेरिएबल यानी जिसके ऊपर पावर लगी होती है उसके साथ पाया जाता है। चलिए देख लीजिए यहाँ पर भी आप, तो क्या लिखा है कॉफिशिएंट में मैंने, ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज अ कॉफिशिएंट। यानी पॉलिनोमियल का प्रत्येक टर्म अपने साथ कॉफिशिएंट रखता है। यानी पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म होंगे उनके साथ कोई ना कोई कॉफिशिएंट जरूर होगा, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, अगर कोई नंबर ना लिखा हो तो 1। जैसे सो इन, जैसे मान लीजिए ये पॉलिनोमियल मैंने लिया है ax² प्लस bx प्लस c। तो जरा यहां पर देखिए x² का कॉफिशिएंट क्या है, a, x का कॉफिशिएंट क्या है, b, यानी जो वेरिएबल के साथ में नंबर लगे हैं वो कॉफिशिएंट आते हैं, और ये आपका कांस्टेंट टर्म कहलाता है। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को किस तरीके से लिख सकते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे लिखा है अ पॉलिनोमियल रिटन आइदर इन द डिसेंडिंग पावर इन x और असेंडिंग पावर इन x इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। कहने मतलब है कि किसी भी पॉलिनोमियल को उसके पावर के घटते हुए क्रम में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और या फिर उसको बढ़ते हुए क्रम, यानी पहले आप उसको पावर बड़े से छोटे में भी लिख सकते हैं, या फिर उस पॉलिनोमियल को पावर के
छोटे से लेकर बड़े तक में भी लिख सकते हैं, यानी पावर को घटते हुए क्रम में भी और पावर को बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि देखिए मैंने एग्जांपल भी लिया असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों का। देखिए यहाँ पे 2x³ माइनस 3x² माइनस 4x+2। अब पावर चेक करनी यहाँ पे। सबसे पहले पावर आ गई 3, घटकर आ गई 2, फिर आ गई 1 के बाद पावर हो जाती है 0, वो लिखा नहीं जाता। तो ये क्या है, ये घटते हुए क्रम में है, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये पॉलिनोमियल। इसी को जब उल्टा करके लिख दिया कैसे, पहले 2 फिर -4x फिर -3x फिर प्लस का 2x। अब देखिए पावर बढ़ रही कैसे, पहले भाई 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, यानी पावर बढ़ रही है ना, ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। यानी किसी भी पॉलिनोमियल को आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, दोनों ही सही माना जाता है। ठीक है, चले आगे का टॉपिक देखते हैं, नेम्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के नाम क्या क्या हैं अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग। टर्म भी मैंने बताया क्या होता है, ना समझ में आया हो तो वीडियो को बैक कर देख लीजिएगा। टर्म क्या होता है, तो टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के क्या क्या नाम होते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा है और ये 9th का सिलेबस आप पढ़ लीजिए, बट 10th में इसकी कोई बहुत ज़्यादा जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो टर्म के अकॉर्डिंग पहला जो आपका पॉलिनोमियल होता है वो होता है मोनोमियल। कौन सा, मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। कोई भी टर्म हो, कोई किसी भी पावर का टर्म हो, यानी वो आप ax³ भी लिख सकते हैं या ax² भी लिख सकते हैं या ax भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म ही लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट नंबर भी होगा तो भी वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल, क्योंकि इसमें केवल एक ही टर्म पाए जा रहे हैं आपके। ठीक है, बायनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हों। दो टर्म मतलब क्या, जैसे ax³ प्लस bx², या आप और भी लिख सकते हैं ax⁴ प्लस bx³। तो देखिए ये दो टर्म होगा ना, पहला दूसरा पहला दो, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हो तो वो बायनोमियल कहलाता है। इसी तरीके से ट्राइनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म पाए जाते हो, ट्राइनोमियल। और मल्टीनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मोर देन 3 से ज्यादा टर्म हो, वो कहलाता है मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल। क्लियर, ये हो गया आपके अकॉर्डिंग टू टर्म। चलिए अब देखिए अकॉर्डिंग टू पावर या फिर डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये 10th के नजरिए से ये इंपॉर्टेंट है, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं ज्यादातर। अकॉर्डिंग टू पावर, डिग्री के अकॉर्डिंग। अब हम पावर के अकॉर्डिंग चेक करें, जो x पर पावर लगी होती है उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल कितने होते हैं। सबसे पहला था लीनियर पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी डिग्री 1 होती है, यानी 1 के अलावा और कोई डिग्री उसमें ना होती हो। जैसे देखिए x+1, देखिए x पर पावर 1 है, 2x+1 x से पावर 1 है, यहाँ पर ax+b x की पावर 1 है, यानी 1 के अलावा कोई पावर है ही नहीं। तो ऐसा पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, फिर आता है सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी पावर कितनी होती हो, 2, वो कहलाता है क्वाड्रेटिक। यहाँ चेक कर लीजिए, x² प्लस x+2 2x² माइनस 3x+4। ये मैंने देखिए एक सिस्टम में लिखा है, ऐसा नहीं कि आप ये x² लेकर छोड़ दीजिए, पूरा लिखना पड़ता है। ये देखिए, तो यहाँ सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, छोटी पावर 1, बड़ी पावर 2, छोटी पावर 1, बड़ी पावर 2, छोटी पावर 1, छोटी पावर 1 मतलब x पर कोई पावर ना लगी हो तो 1 कहलाता है। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल की बारी आती है। क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सबसे बड़ी पावर कितनी होती हो, 3 होती है, यानी डिग्री सबसे बड़ी कितनी होती है 3। देखिए यहाँ पर एक पॉलिनोमियल ये है, सबसे बड़ी डिग्री कितनी है 3, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल ये है, सबसे बड़ी डिग्री कितनी है 3, तो ये कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या होती हो 4, हाईएस्ट पावर कितनी होती हो 4, तो वो कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए एग्जाम्पल है, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सबसे बड़ी पावर कितनी है 4, बाकी सब छोटे हैं, तो ये क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है 4, मैंने लिखा x⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी पावर ये है, तो ये भी आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। पहचानना आसान है, बस केवल पावर चेक कीजिए। सबसे बड़ी पावर 1 लीनियर, सबसे बड़ी पावर है 2 क्वाड्रेटिक, सबसे बड़ी पावर है 3 क्यूबिक, सबसे बड़ी पावर है 4 बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर, इतना समझ आ गया। अब चलिए देखिए वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, यहाँ से शुरू हो रहा है, अब एक्सरसाइज में आपके सब आएगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मैंने यहाँ लिखा द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) एट x = a इज pa ऑब्टेन ऑन रिप्लेसिंग x बाई a। कहने मतलब है कि सपोज करें आपके पास में कोई पॉलिनोमियल है px, सपोज करें कोई पॉलिनोमियल px, जैसे मान लीजिए मैंने ये देखिए यहाँ पे लिखा है px =
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल दिया है और कह रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू बताइए। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, तो कहने का मतलब है कि जहां जहां पर x होगा वहां पर हम 2 रखकर उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए जहां जहां x था वहां पर हमने 2 रख दिया है और सॉल्व कर लिया है। देखिए कितना आया है 14। कहने का मतलब है कि P2 की वैल्यू कितनी है कि 14। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। इट मीन्स आपको कोई पॉलिनोमियल दिया जाएगा और उस पॉलिनोमियल का जो फंक्शन होगा, जो वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू दी जाएगी और बोलेगा उस पर आप उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जितने भी मैंने आपको बताए हैं इन्हीं से रिलेटेड आपके पॉलिनोमियल की जो एक्सरसाइज उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे और मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन इसी सबसे पहले दे दी है ताकि आप इनको अच्छे से समझ लें, जिससे कि आपको चैप्टर के अगर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं आपको करवाए जाएं तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए मैं डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन पे नहीं जाता। ये मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि केवल एक कोरम पूरा कर लिया जाए और जिम्मेदारी निभा ली जाए। मैं पूरी ईमानदारी से इस वीडियो को बनाता हूँ। जिस तरीके से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी तरीके से मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ। एक एक पॉइंट को मैं लेकर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्लास में और क्लास के बाहर भी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को पढ़ें, समझें, ताकि आपको आने वाली एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो समझने में आसानी हो। और मैं एक चीज़ और भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मुझे लग रहा है या तो उनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की या वो इसकी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे, अपनी पढ़ाई के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार फिर से कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए जो अभी तक लापरवाही में बैठे हुए हैं और उनको अपनी पढ़ाई को लेकर किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को इसलिए प्रेस करें कि नया जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से जल्दी से मिल जाए। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।